हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 9 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एसएससी सीजीएल के सभी 25 जीएस प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लता मंगेशकर को 2001 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इसका सही उत्तर होगा भारत रत्न। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न प्राप्त किया था। इन्हें 1969 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 1993 में फिल्म फेयर ऑफ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला था। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप 1969 में पद्म भूषण पुरस्कार और 1999 में पद्म विभूषण पुरस्कार ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र वर्मन प्रथम किस राजवंश से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर होगा पल्लव राजवंश से। पल्लव वंश की जो राजधानी थी कांचीपुरम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा रुद्रदामन। देखिए, सुदर्शन झील का निर्माण जो है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर उनके राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने कराया था और बाद में अशोक ने भी इसका जीर्णोद्धार किया और उसके बाद रुद्रदामन ने भी नष्ट हुई झील की सीमाओं का जीर्णोद्धार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आत्माराम पांडुरंग। आइए कुछ और देख लेते हैं, जैसे आर्य समाज। इसकी स्थापना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने किया था और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। यह ब्रह्म समाज से अलग होकर बना था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। आत्मी सभा, इसकी स्थापना 1814 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में किया था। तथा भारतीय समाज सेवक माने इंडियन सर्विस ऑफ सोसाइटी, इसकी स्थापना 12 जून 1905 ईस्वी को गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था और इसका मुख्यालय पुणे में था। वेद समाज, इसकी स्थापना 1864 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने किया था। तथा धर्म सभा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसकी स्थापना राधाकांत देव ने 1829 में कोलकाता में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। ये एक बंगाली पत्रिका थी, मतलब बंगाली भाषा में पत्रिका थी और इसके लेखक जो थे दीनबंधु मित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 32 के समान है? तो अनुच्छेद 32 में रीट हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, ऐसे 5 रीट हैं। तो ये अनुच्छेद 226 के समान है। अगला क्वेश्चन पूछा था, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा यूपी के मथुरा जिले के बरसाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना और पहला गोल्फ क्लब कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब। अगला क्वेश्चन था, बिहार किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो बिहार किसान सभा की स्थापना 17 नवंबर 1929 को हुई। अगर पूछेगा किसने किया तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पंडित विश्वमोहन भट्ट को किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें अ मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था और इनके साथ राय कुडर भी शामिल थे। माने इन दोनों लोगों को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में दालों का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो 2022-23 के अनुसार भारत में सर्वाधिक दाल उत्पादन राज्य है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन था कि रेडॉक्स अभिक्रिया से संबंधित था। तो रेडॉक्स अभिक्रिया होता क्या है? रेडॉक्स मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों का संक्षिप्त रूप है। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीकरण पदार्थ इलेक्ट्रॉन खो देता है और अपचायक पदार्थ जो होता है इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है।
जैसे इसके एग्जाम्पल क्या है, लौह अयस्क से लोहे का निष्कर्षण। इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण और निम्नीकरण दोनों शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया था, बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका मुख्यालय जो है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में स्थित है और इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में हुआ था। अगर इसी से रिलेटेड एक आईसीसी है जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इसका हेडक्वार्टर दुबई में है जो कि यूएई में पड़ता है और इसकी स्थापना 15 जून 1909 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया था कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को किया गया। ये 1972 में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था उसी के आधार पे किया गया। और एनटीसीए अगर पूछेगा तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन था, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये 2021 का पूछा था, लेकिन वर्तमान में अगर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री देखा जाए तो एम.के. स्टैलिन हैं और वर्तमान में राज्यपाल हैं तमिलनाडु के आर्यन रवि, यानी कि रविंद्र नारायण रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, भारत में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अश्वनी वैष्णव। और अगला क्वेश्चन था, माइक्रो फाइनेंस का स्वनियामक कौन है? तो साधन माइक्रो फाइनेंस और इम्पैक्ट फाइनेंस संस्थाओं का एक संघ है। यह माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के लिए आरबीआई द्वारा नियुक्त स्वनियामक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जिम्नोस्पर्म से संबंधित था। तो जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, तो आइए देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्म या जिसे अनावृत बीजी भी बोलते हैं, ये वे पौधे होते हैं जिनके बीज फूलों या फलों में बंद नहीं होते हैं बल्कि छोटी टहनियों या शंकुओं में खुले होते हैं। जिम्नोस्पर्म शब्द का मतलब होता है नग्न बीज, यानी कि इन पौधों में फूल नहीं होते हैं और बीज किसी विशेष संरचना के अंदर बंद भी नहीं होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे सरू, चीड़, स्प्रूस, रेडवुड, जिंकगो, साइकैड, जूनिपर और देवदार के पेड़ जो होते हैं। आइए और देख लेते हैं जिम्नोस्पर्म से संबंधित क्या क्या एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो जिम्नोस्पर्म जो है ना, एक संवहनी पौधा होता है। जिम्नोस्पर्म के बीज पैदा होने के बाद शंकु के रूप में दिखाई देते हैं। कभी कभी छोटे डंठलों पर भी बीज पाए जा सकते हैं। जिम्नोस्पर्म के बीजों की सुरक्षा न होने की वजह से इनकी प्रजातियों की संख्या काफ़ी कम है। बीज नग्न होते हैं, इसलिए निकलने के बाद असुरक्षित होते हैं। तो ये थे कुछ सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था। इसमें और क्या क्या पूछा था, राष्ट्रपति से संबंधित एक क्वेश्चन था। तो अगले दिन के लिए आप राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। प्रेसिडेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। और टिश्यू, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। कोशिका, सेल, ये जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब पढ़ के जाइएगा। और जितने भी इंटरनेशनल या नेशनल जो संस्थाएं हैं उनको देख के जाइएगा। बाकी कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।